Today's here, welcome you all on the digital platform of the Wings Academy. Today we are going to study the first chapter of science of class 6, that is matter and its nature. So let's begin. So students, all the things in the universe can be divided into two groups. दुनिया में जितनी भी सारी चीजें, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें, हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, that is matter and energy. Okay? Matter and energy. आज हम बेसिकली मैटर के बारे में बात करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर के डेफिनेशन की कि मैटर होता क्या है. ओके, मैटर होता क्या है. सो बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें समथिंग स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, मैटर होती हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स, वेट्स, पेन्स, मार्कर, मोबाइल, ये व्हाइट बोर्ड, है ना, ये सारी चीजें क्या है, मैटर है. जो भोजन हम खाते हैं वो भी मैटर है, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो भी मैटर है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, वाटर वेपर, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें मैटर कहलाती है ना. सो मैटर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर. वो सभी वस्तुएं जो स्पेस, समथिंग, सम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड जिनका पर्टिकुलर मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. नाउ हम देखेंगे फिजिकल मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो. सो मैटर को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले, जो पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो दूसरा होता है उससे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन. ओके, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो फर्दर तीन भागों में डिवाइडेड होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो फर्दर दो भागों में डिवाइडेड होता है, दैट इज प्योर एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस यहां लिख सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, एंड दूसरा जो होता है मिक्सचर. ना जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, एक्चुअली दो भागों में डिवाइड करते हैं, दैट आर दोज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. हम प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, तो फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड. नाउ मिक्सचर इज आल्सो divided into two groups, that is homogeneous and the second one is heterogeneous. मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सिमिलरली प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ कंपाउंड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, that are organic compounds and inorganic compounds. कंपाउंड्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले मैटर की, मैटर होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. ठीक, सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं. ओके, नाउ हम बात करते हैं मैटर होता क्या है. मैटर का डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, व्हाट इज मैटर. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैटर क्या होता है, एनीथिंग
anything that occupies space and has mass is called मैटर। वो सभी वस्तुएं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका मास होता है उसे हम मैटर करते हैं। ठीक, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको सिंपली हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज वॉल्यूम एंड मास, एनीथिंग which has volume and mass is called matter। सो कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल जिसका अपना वॉल्यूम होता है और मास होता है उसे हम मैटर करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, वॉल्यूम एंड मास। ये वॉल्यूम और मास क्या होते हैं? ओके, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? सो कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर सम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कोई भी वस्तु जितना जगह जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। द स्पेस anything occupies is called its वॉल्यूम। ठीक, मतलब कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है, जितना स्थान घेरती है, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। नाउ मास क्या होता है? So the mass is the amount of matter anything contains is called its mass। Okay, the amount of matter anything contains is called its mass। so mass क्या होता है? the amount of matter anything contains is called its mass। मतलब किसी भी वस्तु में जिस पदार्थ से वो बना है, जिस मटेरियल से बना है, उसमें उस मटेरियल की जो अमाउंट होती है, जिस मटेरियल का जो अमाउंट होता है वही क्या कहलाता है? उसका मास कहलाता है। ठीक, सो एक चीज होती है कि जैसे जैसे हम नोट में यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि जैसे जैसे मास, किसी भी वस्तु का मास इंक्रीज होता है तो क्या होता है? उसका वेट बढ़ता है। ओके, और मास डिक्रीज होगा तो उसका वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, as the mass increases so does weight। okay, so does weight। जैसे जैसे मास, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मटेरियल का मास इंक्रीज होता है तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है। ठीक, यहाँ पे हम मैटर का एग्जांपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल नहीं लिखा था, जैसे रॉक्स, फूड, वाटर, मिल्क, वेपर, एयर, all these are मैटर। ओके, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, एग्जांपल मैटर की। सो मास क्या होता है? अभी बताया मैंने कि मास द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड मास। और जैसे जैसे मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का मास इंक्रीज होता है तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है। ओके, नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है मैटर का वो है कि मैटर इज मेड अप
matter is made up of small particles. The second one is they are very small in size. स्मॉल इन साइज। जो मैटर होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। और जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक। These particles have space between them. सो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं ना, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं ना। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टिल स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटॉम कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। नाउ जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक। तो उसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें वो बहुत ही तेजी से मूव कर रही हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मैटर का छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, जिसको हम रैंडम मोशन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। सो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। अब हम बोलने हैं फिर से। नाउ हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, क्लासिफिकेशन of matters based on their physical property। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, on the basis of physical property, matters are divided into 3 groups। That is solid, liquid and gas। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स को हम मैटर के 5 ग्रुप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली हमें 3 के बारे में ही पढ़ना है, चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसके बारे में हमें अभी स्टडी नहीं करना है। बेसिकली हमें 3 के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। ओके, सो सॉलिड होता है क्या, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले उसको देखेंगे। सॉलिड क्या होता है, सो सब्सटेंसेस दैट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वैसे सब्सटेंसेस that have definite shape and volume are called solid।
वैसे वैसे सब्सटेंसेस जिनका शेप जो होता है सॉलिड है ना, उनका क्या कह रहा है कि सब्सटेंसेस दैट हैव डेफिनेट शेप, उनका शेप डेफिनेट होता है और जिनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसका शेप फिक्स है ना, फिक्स शेप है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। सो ये क्या है, ये सॉलिड है ना। ये डस्टर का शेप क्या है, फिक्स है ना। सो ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक, इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे रॉक्स हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, मोबाइल है ना, मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। ओके, सो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, डेफिनेट होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसका शेप फिक्स है ना, फिक्स शेप है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। सो ये क्या है, ये सॉलिड है ना। ये डस्टर का शेप क्या है, फिक्स है ना। सो ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक, इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे रॉक्स हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, मोबाइल है ना, मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। ओके, सो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि सॉलिड का जो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो क्या होती है, सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड। सॉलिड जो होते हैं कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। जैसे वुड जो होता है कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते। जैसे ये मार्कर सॉलिड है, सॉलिड का एग्जांपल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते है ना, इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स के जो शेप होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है so the third property of a solid is they have fixed shape। सॉलिड्स के जो शेप होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज they have high density, they have high density। क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं है ना, उनके बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनका शेप भी फिक्स होता है और ये डेंस होते हैं है ना, इनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, अभी जैसा कि मैंने बोला। Now the next property of a solid is intermolecular force। Intermolecular force of attraction between the particles is high। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं है ना, उनके बीच में उनके अंदर एक पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में
कनेक्टेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, इसकी वजह से सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मोशन सॉलिड इज एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, है ना। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअल मैटर के सारे पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी ऑफ मोशन होता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका एनर्जी ऑफ मोशन जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। ओके, मोशन इज लो, यहाँ पे लिख सकते हैं इज लो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो जो होता है सॉलिड के हाई होता है, और जो एनर्जी ऑफ मोशन होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक। जिसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, जो कि बहुत ही लो होता है, ठीक। जिसकी वजह से इनका पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा काम करता है एक दूसरे के ऊपर, और इसकी वजह से इनका शेप जो होता है फिक्स होता है। सो ये प्रॉपर्टीज होती है एक सॉलिड की। फर्स्ट वन इज सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड। सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। दे हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। दे हैव हाई डेंसिटी, वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं। सॉलिड्स कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज हाई। मतलब कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर एक पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है ना। नाउ एनर्जी ऑफ मोशन, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ रखा है कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोशन होता है, जिसको हम एनर्जी ऑफ मोशन कहते हैं, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ही लो होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी ऑफ मोशन जो होता है वो बहुत ही लो होता है। नाउ द लास्ट वन इज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लो। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाउ हम बात करेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। लिक्विड होता क्या और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक।